कृष्णासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमः। भगवान कन्हैया के महाराज बाल काल के सखा है श्री सुदामा जी महाराज। महाराज ये विद्यालय में मिले थे गुरुकुल में अवंतिकापुरी में। जब भगवान कन्हैया उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे तो वही सुदामा जी से मित्रता हो गई थी। लेकिन आज की सुदामा जी की जो स्थिति है महाराज, सुदामा जी के यहां बड़ी गरीबी आ गई है। कभी भी महाराज घर में ऐसी व्यवस्था नहीं है, बच्चों को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है। महाराज एक दिन की बात है, भूखे बालक रोने लगे, मैया मुझे भोजन दे दो। तो सुशीला कहती है बेटा हम वैष्णव है ना, आज एकादशी है, आज व्रत रखा जाएगा। महाराज एक दो दिन नहीं, राजन परीक्षित महीने में कई एकादशी बता दी जाती है। जब भी घर में भोजन नहीं होता है तो बच्चों को एकादशी कह करके सुला दिया जाता है। महाराज इनका एक मित्र था जिसका नाम था दुर्धर। ये महाराज एक राजा था, बड़ा ही पाखंडी, दुराचारी, मदिरा पान करने वाला। उसके यहाँ जाता था महाराज, उसकी महिमा मंडन करता था तो बहुत सारा धन दे देता था। तो एक दिन आया महाराज सुशीला से कहने लगा कि एक बार सुदामा को हमारे साथ भेज दो, एक बार इतना धन आएगा कि 7 पीढ़ी बैठ करके खाएंगे। सुशीला ने कहा लेकिन सुदामा जी जाने के लिए तैयार नहीं बोले। बोले हमारा तो एक ही बादशाह है, हमारा तो एक ही राजा है, वो है द्वारकाधीश कृष्ण, और किसी का भजन हमसे नहीं होता। तो महाराज सुशीला जी के चरण दबा रहे थे, रोते रोते महाराज आंसू एक बार तो मालाओं से हम दब गए, तिवारी जी को होश ही नहीं। जब थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे थे तब आए, हमने कहा सांस रुक जाती तब आते। बोले कृष्ण कल्याण तो महाराज सुशीला चरण दबा रही थी, आंसू टपक के पैरों पर गिर पड़े। सुदामा जी उठ के बैठ गए। क्या बात है देवी, तुम रो रही हो? बोले हाँ। क्यों? देखो वो दीपक जल रहा है ना। बोले हाँ जल रहा है, तेल खत्म हो गया है, अब बाती जल रही है, धीरे धीरे वो बुझ जाएगी। सुदामा जी बोले तो इसमें इतनी टेंशन लेने जैसी क्या बात है, उसमें इतनी चिंता की कौन सी बात हो गई? कल फिर से जाएंगे, तेल मांग के लाएंगे, फिर से दीपक जला लेना। सुदामा जी कहने लगे देवी ये दीपक तो दोबारा जल जाएगा, लेकिन ये भूखे हमारे बालक जो हर रोज भूखे सोते हैं ना, इनके जीवन की अगर ज्योति एक बार बुझ गई तो ये दीपक दोबारा जलने वाले नहीं है। आज महाराज सुदामा जी का हृदय कंपित हो गया। क्या करें? एक बार दुल्हन के साथ चले जाओ ना उस राजा के पास में। महाराज सुशीला जी ने आज कहा, सुदामा जी जाने के लिए तैयार हो गए। बोली वृंदावन विहलान की
जोर से बोला करो, आज अंतिम दिन है, कल भंडारा पाना खूब आराम से है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया की। कई बार तो हम समझ गए आप लोग क्यों नहीं बोलते हो। आप लोग सोचते जो पंडित जी आते हैं वो जोर से बोलो, जोर से बोलो। कब तक जोर से बोले हैं? एक मदारी, अब ये आ गई बात मन में, इसलिए प्रसंग तो चल रहा है, ध्यान मत भटकाना, प्रसंग पे ही रहना, लेकिन बीच में बताए दे। एक मदारी टोपियां बेचने वाला टोपी बेच के लौटा महाराज, रास्ते में थक गया, एक पेड़ के नीचे सो गया। जब जागा तो देखा महाराज एक भी टोपी नहीं है। उस पेड़ पे बंदर रहते थे, सारी टोपियां ले गए, एक एक बंदर टोपी लगाए बैठा, सब बंदर टोपियां लगाए बैठे। मदारी परेशान, बोले अब क्या होगा। उसके दिमाग में आया कि बंदर नकलची होता है। सो महाराज इसने टोपी निकाली, बंदर देख रहे थे, बंदरों ने भी टोपी निकाली, उसने घुमाई, बंदरों ने भी घुमाई, उसने टोपी उछाली, बंदरों ने भी उछाल दी, सारी टोपियां नीचे आ गई, पोटली बांधी घर चला गया। ये बात उसने अपने बेटे को बताई। बोले बेटा कभी अगर फंस जाओ तो ऐसा करना तो आपकी रक्षा हो जाएगी। तो महाराज बेटा भी एक दिन फंस गया, महाराज जागा, देखा कि बंदर सब टोपी लगाए बैठे। उसको पिताजी की बात याद आई, उसने टोपी निकाली, घुमाई और उछाली, से एक बंदर ने वो भी पकड़ ली। मानो वो बंदर कह रहे थे, बोले तुझे क्या लगता है तेरे ही बाप तुझे कथा सुनाते हैं? हमारे बाप ने भी कथा सुनाई थी। भगवान की, अब तो जोर से बोले, बोले द्वारकाधीश भगवान की। तो महाराज चलिए प्रसंग की ओर चलते हैं, समय कम है, जितना भी मिल जाए प्रसाद। सुदामा जी महाराज दुर्धर के साथ में उस राजा के पास गए हैं। मदरा पान किए हुए मदान महाराज नशे में झूठता हुआ, दुर्धर ने उसकी बड़ाई करना शुरू कर दिया। आप तो इंद्र के समान हैं, आप तो बड़े दयालु हैं, आप तो भगवान हैं। महाराज उस राजा ने मोतियों का हार उतार के दुर्धर को डाल दिया गले में। महाराज अपने मित्र से कहो ये भी हमारे लिए कुछ सुनाए। सुदामा जी को तो देख देख के पीड़ा हो रही थी मन में। मैंने कहा अपने मित्र से भी कहो सुनाए, लेकिन महाराज दुर्धर कहने लगा सुदामा सुना, कुछ तो सुना। बोले भैया मुझसे नहीं होगा, मैं एक को ही जानता हूं, मेरा दूसरा कोई राजा नहीं है। अब छोड़ दे झूठा मान गुमान, 4 दिना के हाथ है 4 दिना की शान। भजले हरि हरि ओ पगले, भजले हरि हरि ओ तुरंत भजले हरि हरि। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। सदा नहीं रह सकती है किसी के सर पे मौत। भजले हरि हरि हो पगले, भजले हरि हरि हो तुरंत भजले हरि हरि। कोई मेरे करवट का भाग न बलहार, कोई मेरे करवट का भाग न बलहार। पछताएगा मौत जब, पछताएगा मौत जब आएगी बात। भजले हरि हरि हो पगले, भजले हरि हरि हो तुरंत भजले हरि हरि। राजा राणा छत्रपति हाथ में असवार, राजा राणा छत्रपति हाथ में असवार।
जाना तुम सभी को अपने अपनी बात भजने हरि हरि हो, अगले भजने हरि हरि हो, तुरंत भजने हरि हरि। महाराज जो दुष्ट लोग होते हैं ना, अपनी जीवन की सच्चाई सुन नहीं पाते हैं, क्रोध से भड़क गया, इस दुष्ट को उठा के महल से नीचे फेंको। दूर दूर दौड़ा दौड़ा गया, महाराज चरण पकड़ लिए, महाराज इसको क्षमा कर दो, इसके घर में इतनी गरीबी है, इसका दिमाग खराब हो गया है, ये नहीं जानता, इसके घर में बालक है, पत्नी है, महाराज इसको क्षमा कर दो। जैसे जैसे महाराज सैनिकों से कहा जाओ इसको सीढ़ियों से धक्का मार के नीचे गिरा। सैनिक गए महाराज, सीढ़ियों से धक्का मार करके सुदामा जी को नीचे गिरा दिया। चोट लग गई शरीर में, कई जख्म हो गए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। घर तक जैसे तैसे आए, सुशीला ने जैसे ही देखा रोने लगे, हे प्राणेश्वर क्षमा कर दो, हमारे कारण आपकी दुर्गति हुई है, हम अगर आपको नहीं भेजते तो आपकी दुर्दशा ना होती। महाराज रात्रि का समय हो गया, सुशीला जी रोने लगी। जैसे ही महाराज दर्द होता है, सुदामा जी कराहते हैं, आह भर के जय श्री कृष्ण बोलते हैं। सुशीला जी इसलिए रो रही है कि घर में इतना मक्खन भी नहीं है, तेल भी नहीं है कि इनके जख्मों पर लगा दिया जाए। किसी को भी मालिक गरीबी न दे, गरीबी अगर दे बदनसीबी न दे, किसी को भी मालिक गरीबी न दे। महाराज जब धन पास में होता है तो सब आपके पक्ष में आ जाते हैं, सब रिश्तेदार बन जाते हैं, गरीबी से सब रिश्ता दूर हो जाते हैं। प्रियतम जान लियो मन माही, अपने ही सुख से जग बांधो को काऊ को नहीं। इसीलिए महाराज जीवन में संकट आना भी आवश्यक है। रहमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित जा जगत में जान परत सब कोई। सुख में तो सब साथी बन के खड़े हो जाते हैं, सच्चा साथी तो वो होता है महाराज जो दुख में भी आपके साथ खड़ा हो जाए। सुदामा जी लेटे हैं, दीपक बुझ गया, दिल की आवाज पहुंच गई दिलदार तक। वो आने में देर नहीं करते, सदा यही दिल से होती है। मुश्किल ये है कि ये बात बड़ी मुश्किल से होती है। हम बुलाते नहीं, कभी दिल से नहीं बुलाते, नाटक करते हैं। महाराज कन्हैया जी आए, जख्मों पर मक्खन लगा रहे थे। सुदामा जी कहने लगी क्या करिए देवी, तुम तो कह रही थी कि मक्खन है नहीं, तेल है नहीं, तो हमारे जख्मों पर क्यों लगा रहे हो। सुशीला जी उठ के बेटी दीपक जलाया, कन्हैया अंतर ध्यान हो गए, सोने का कटोरा रखा हुआ रह गया वहीं पर। दीदी तुम ये मक्खन कहां से लगा रही थी हमें। जब सोने का कटोरा देखा महाराज चौंक पड़े, देखा सुशीला हम कितने अभागी हैं, हमारे कारण हमारे द्वारकाधीश को यहाँ तक आना पड़ा। मैं इतना अभागा हूं कि मैं अपने मित्र को कष्ट के अलावा और कुछ नहीं दे सकता। क्या कहना महाराज, ऐसा मित्र। सुदामा का मतलब क्या है? सु मतलब सुंदर, दाम मतलब बंधन, जिसने प्रेम का सुंदर बंधन परमात्मा से बांध लिया वो सुदामा। और ऐसा प्रेम महाराज कि तकलीफ में भी आना अच्छा नहीं लगता। कहते कि आपको तकलीफ होती है आने में, रो देते हैं। सुशीला ये ठीक नहीं है, हमारे द्वारकाधीश को हमारे पीछे यहाँ आना पड़ता, ये ठीक नहीं। महाराज एक भिखारी आता है, भिक्षाम देही माता। सुशीला कहती है हमारे यहाँ सूतक लगा हुआ है, बालक पैदा हुआ है,
भिखारी चला जाता है, अगले महीने फिर आता है, भिक्षाम नहीं माता। सुशीला जी कहती है बालक पैदा हुआ है, सूतक लगा है, चले जाओ। भिखारी बोला ऐसा कौन सा बालक है जो हर महीने पैदा हो रहा है? रुकर के सुशीला जी कहने लगे हमारे यहाँ दरिद्र रूपी बालक पैदा हुआ है, इतनी गरीबी है महाराज कि हम बच्चों को भी नहीं खिला सकते। मानो भगवान का नया ही रूप बदल कर आते हैं परीक्षा लेने के लिए। देवी तुम जानती हो तुम्हारे पति के मित्र हैं द्वारकाधीश, वहां क्यों नहीं भेज देती अपने पति को? देखिए भगवान भी लालायित रहते हैं भक्त को बुलाने के लिए, भक्त से मिलने के लिए, लेकिन अभागा जीव जाना चाहता ही नहीं है। एक राजा ने महाराज अपने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया, ढोल बजवा के कहा कि 5 बजे सुबह जो भी हमारे दरबार में आ जाएगा मैं उसको राजा बना दूंगा। दिन में महाराज बुलानी हुई, दिन में ही खड़े हो गए लोग, दरवाजा बंद हो गया। आगे खड़े हैं कोई पीछे, जिसको भी महाराज पहले नंबर पे जाना है सब खड़े हो गए जाकर। अब दरवाजा तो सुबह खुलेगा ना 5 बजे। कुछ थक गए, कुछ बैठ गए, कुछ लेट गए, कुछ लौट आए, कुछ वही भोजन मंगा रहे कि वही आगे वाली लाइन में टिफिन यही ले जाओ। लेकिन सवेरा हुआ, दरवाजा खुला, अनाउंसमेंट हो रहा है, सुनो सुनो ध्यान से सुनो, आगे बाजार लगा है, हर चीज उपलब्ध है, जिसको जो चाहिए सब फ्री में ले जाओ, राजा की तरफ से सब मुफ्त में ले जाओ। भूल गए वो बात का राजा बनने के लिए बुलाया था। जिसकी जो आवश्यकता थी महाराज, जो कुंवारे थे वो दुल्हनिया ले जा रहे हैं, पीने वाले बोतल ले जा रहे हैं, जिसको जो चाहिए था महाराज, भजन पूजन वाले कन्हैया जी की मूर्ति ले जा रहे हैं, जिसकी जो इच्छा थी। भूल गए कि राजा बनना है, अगर पहुंच जाएंगे तो। बहुत लोगों को भूख लगी थी महाराज, वो भोजन करने लगे, निःशुल्क चल रहा है ना सर। एक महात्मा आया महाराज, न भोजन से मतलब न दुनियादारी की वस्तुओं से मतलब, सीधा चला जा रहा है। दरबार में पहुंचा, राजा बना दिया गया। इसी प्रकार भगवान का दरबार तो 24 घंटे खुला रहता है, निरंतर खुला रहता है, लेकिन जीव हमारे ये दुनिया की दुकानदारी में अटक के रह जाता है, इस माया के चक्कर में भटक जाता है। यह चरित्र जो गावे हरिपद पावे ते न पड़े भवरूपा, लेकिन जाता नहीं है कोई। आज सुदामा जी को महाराज सुशीला ने समझाया है कि चले जाओ। 3 मुट्ठी चावल महाराज पड़ोस से लाकर के दिए हैं, फटे हुए कपड़े में बांध दिए, और सुदामा जी चल पड़े हैं कि दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आओ कन्हैया, कैसे आओ सावलिया, तेरी गोल लगेगी बड़ी नगरी, प्यारी दूर लगेगी बड़ी नगरी, पूरे नगरी बड़ी कैसी आओ कन्हैया, कैसी आओ सवैया, तेरी गोल लगेगी बड़ी नगरी।
झपटे चलो झपटे चलो चल कैसे आओ सबरिया राजा में आऊं तो कान्हा डरे रात में आऊं तो डरे लागी सरलो दिल पे आओ तो दिल पे आओ तो तेरी सारी लगनी बड़ी चारे कैसे आओ भैया कैसे आओ सबलिया तेरी बड़ी सुदामा जी जा रहे हैं महाराज, शीश पगाल झगा तन में, चरणों में महाराज खड़ाऊ भी नहीं है, कांटा लगता है, जोर से बोलते हैं जय श्री कृष्ण, कंकर चुभ जाता है जय श्री कृष्ण। महाराज एक नदी थी, कैसे पार करते भगवान खुद ही आ गए, प्रभु नाम की मैया बनी, ये जय श्री कृष्ण रटते रहते हैं ना, ये मैया बन गई। इसीलिए तो कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, नाम लेते रहो कल्याण हो जाएगा। प्रभु नाम की मैया बनी और पतवार है, धर्म तो क्यों न बेड़ा पार है। महाराज कन्हैया जी आए, नदी से पार करा दिया, पुनः महाराज ग्वाले का रूप बना करके आ गए। अरे महाराज कहाँ जा रहे हो? और अपने बीच में श्री राजेंद्र सिंह जी एडिशनल एसपी मंडला, हमारे आदरणीय परीक्षित जी के साले साहब हैं, और सारे से बड़े कोई सहारा किसी का होता नहीं है महाराज। ये कहने के लिए साले होते, लेकिन सबसे बड़ा सहारा तो इन्हीं का ही होता है। एडिशनल एसपी मंडला श्री राजेंद्र सिंह जी, श्री भागवत भगवान की राजा सुदामा जी आगे चलते जा रहे हैं। कन्हैया जी आगे
द्वारकाधीश भगवान की महाराज। सुदामा जी कहाँ है? उनको भेज दो, तब तक भ्रमण करे महाराज। पैदल आ रहे हैं ना, तो आने दो तब तक। हाँ, बोली गोविंद भगवान की। हेलो तो चलिए अब चहल पहल थोड़ी कम करो, कथा सुननी हो तो, है ना? बड़ी आनंददायी कथा है। बोली गोविंद भगवान की। इतनी जोर से रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु भक्त इतना आगे आ गया है, अब आप भी तो चले जाओ। ग्वाला बनकर के कहीं आए हैं। सुदामा जी से महाराज राधे राधे किया है। कहो महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले द्वारकापुरी जा रहे हैं। अच्छा, तो द्वारकापुरी तो हम भी जा रहे हैं। अच्छा, तो तुम कहाँ गए थे भैया? का नाम है तुम? कन्हैया जी बोले हमारा नाम है हमारा नाम है नटवर। अच्छा, बड़ो प्यारो नाम है। अच्छा, तो बंसी भी बजाते? बोले हाँ, बंसी भी बजाते हैं। कहाँ गए थे? बोले क्या बताएं महाराज, हमारी पत्नी है ना, मायके गई है, उनको छोड़ने गए थे। लेकिन जब से वो गई है ना मायके, हमारा मन नाए लग रहे हैं। बड़ी प्यारी है हमारी दुल्हनिया। सुदामा जी पधार रहे हैं आप लोगों के बीच में, है? आपके बीच में सुदामा जी उपस्थित हैं। जो भी भक्त सुदामा जी को भेंट पूजा देना चाहते हैं वो अपने डोल में डालते रहे। भगवान बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। सुदामा जी महाराज पूछने लगे, कन्हैया जी बता रहे हैं। बोले महाराज हम क्या बतावे, हम अपनी पत्नी को छोड़ेंगे। इतनी प्यारी है कि जब से उसको छोड़ के आए ना, मेरे मन ही नाए लग रहे हैं। सुदामा जी बोले अरे राम राम राम, तुम कैसे हो? भगवान का नाम लेना चाहिए, पत्नी का नाम ले रहे हो। क्या करें महाराज, वो है ही इतनी प्यारी, इतनी प्यारी, हम क्या बताएं? सुदामा जी बोले हे भगवान, तुम कैसे विचित्र व्यक्ति हो? कोई अपने पति का, अपनी पत्नी का ऐसे वो करता है क्या? सुदामा जी बोले देखो ब्राह्मण देवता, ये तो अपनी अपनी मन की बात है, किसका मन किसमें लगना है। तो महाराज आप लोग बैठे रहो, शांति बना करके बच्चों को बिठाओ। व्यवस्थापक भी पहुंचे वहां, एक लोग गड़बड़ बिल्कुल मत करो, कथा में इस प्रकार से विघ्न होगा। तो महाराज सुदामा जी बैठ गए एक जगह, भजन करने लगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राम बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है,
है गोपाल। ये तो हमारा सुदामा जी भजन कर रहे थे, अब कन्हैया जी का भजन सुनो। आप लोग बैठ जाओ, शांति बना के बैठो, ऐसे काम नहीं चलेगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी बात। अपनी अपनी जगह बैठे रहो, वहीं आएंगे, बैठ जाइए बताओ। इधर महाराज कन्हैया जी अपने भजन में लग गए। ये तो जांच रहे हो ना भक्तों की भक्ति कितनी है, कि लक्ष्मी जैसी है हमारी ललिया, लक्ष्मी जैसी है हमारी ललिया, दुल्हनिया के बिना रहा जाएगा। लक्ष्मी जैसी है हमारी दुल्हनिया, दुल्हनिया के बिना रहा जाएगा। इतनी प्यारी हो पता, कान में कुंडल माथे पे देवी, नग में सुई हाथ में मेहंदी, कान में कुंडल माथे पे देवी, नग में सुई हाथ में मेहंदी, कमर ऐसी है कर धनिया, धनिया के रहा जाएगा। कमर ऐसी है कर धनिया, धनिया के रहा जाएगा। लक्ष्मी जैसी है हमारी धनिया, धनिया के रहा जाएगा। अरे भाई क्या करो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ऐसे कोई पत्नी के भजन गाता है तो शर्म नहीं आती? कन्हैया जी बोले महाराज जी आप अपने द्वारकाधीश के भजन गा रहे हो, हमें तो कोई आपत्ति नहीं। अब हम अपनी पत्नी के भजन गा रहे हैं तो आपको क्या परेशानी? बोले ऐसे कोई पत्नी के भजन गाता है क्या? भगवान भगवान हो तो पत्नी का कौन सा? कन्हैया जी बोले देखो ऐसा है महाराज, आपका मन जैसे द्वारकाधीश में लगा है, हमारा मन हमारी पत्नी में लगा है। हमें तो उनमें सब कुछ दिखाई दे जाता है, तुझ में रब दिखता है। सुदामा जी रूठ गए, बोले भैया तुम्हारे साथ हम नहीं जाएंगे तो हमारा दिमाग खराब कर दोगे, हमें नहीं जाना तुम्हारे साथ। एक वृक्ष के नीचे सोए सुदामा जी, उठा करके महाराज भगवान ने द्वारकापुरी पहुंचा दिया। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। क्या करे बेचारे, वृंदावन आप लोग बैठ के आनंद लीजिए, बड़ी प्यारी झांकी है। दरवाजे पे खड़े हो गए महाराज द्वारपालों से कहा सुदामा जी ने, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, मिले सुदामा गगन आ गया अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गगन आ गया न सर करे पगड़ी न कटले जावा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर करे पगड़ी
पगड़ी नकल के है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया नाम है सुदामा एक बार मोहन से जा कर कह दो एक बार मोहन से जा कर कह दो दिल में सखावत नसीबा गया है दिल में सखावत नसीबा गया है अरे बरबादो कन्हैया कह दो अरे बरबादो कन्हैया कह दो दिल में सखावत नसीबा गया दिल में सखावत जैसे ही महाराज द्वारपाल पहुंचे हुए भगवान बैठे थे जाकर के बताया कि शीश लगा झगा प्रभु जान को आई सो और नहीं सामा द्वार खड़ा जैसे ही कहा सुदामा आया है सुनने ही चले आए लगाया गले से सुदामा लगाया गले से सुदामा कि सुनने चले आए लगाया गले से सुदामा सुनने चले आए लगाया गले से सुदामा लगाया गले से न घबराओ यारो जरा राम सुदामा न घबराओ यारो जरा राम सुदामा खुशी का समा करूँगा गया है खुशी का समा करूँगा गया है अरे वालो कन्हैया कह दो सुदामा करूँगा गया है दिल सुदामा गरीबा गया अभी ये तो गोविंद भगवान की बराबर पे अपने सुदामा बिठाए और महाराज भगवान कन्हैया चरणों में बैठ गए। महाराज पैरों की हालत को देखने लगे हैं कन्हैया। जिस सिंहासन पर आप बैठते थे महाराज वहां सुदामा को बिठा लिया और चरणों में बैठ गए महाराज गोविंद। गोविंद भगवान तो महाराज आप लोग शांति बनाए रखो, अभी आना जाना ना करो बीच में, माता थोड़ी देर रुको, कथा सुन लो फिर आना जाना करना। बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, लिए रहो। महाराज जी जाएंगे नहीं अभी, चिंता मत करो, कथा सुन लो बस ध्यान से, ये बड़ी दक्षिणा मिल जाएगी। कथा में विघ्न हुआ तो फिर चाहे 2 करोड़ दे दो वो भी कम है।
कथा सुन लो मन से, बस थोड़ी देर के लिए आना जाना बंद करो जो कथा मन से बोल सके। बैठ जाइए सभी लोग, बैठ जाइए। बच्चों को कौन बार बार भेज रहा है, करे बैठे रहोगी बाद में भेज जाना, कोई आपत्ति नहीं, आप लोग रखे रहो, अर्पण हो रहे, मन से कर दिया ना, हो गया, बाद में भेज देना, अभी सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी। मुड़ी गोविंद भगवान की। महाराज कन्हैया जी चरणों को देखने लगे हैं। कन्हैया जी चरणों को देख रहे हैं। महाराज कांटे लगे हुए हैं, कंकड़ चुभे हुए हैं। ऐसी स्थिति को जब देखा हृदय भर गया महाराज। जब कोई अतिथि आता है ना तो उसकी थकान दूर हो जाए, कुछ ठंडक मिल जाए, इसलिए महाराज गुनगुने पानी से, गर्मी हो तो ठंडे पानी से चरणों का प्रक्षालन किया जाता है। क्या करें, आदेश दिया है रुक्मिणी को कि जाओ रुक्मिणी गंगा जल ले आओ। रुक्मिणी दौड़ी दौड़ी गई है महाराज। तब तक द्वारकाधीश मन में विचार करते हैं कि हमारा मित्र है और ऐसा महाराज अद्भुत है। बच्चों को बिठाओ, माताओं, ये ऐसा अद्भुत है महाराज, ऐसे मित्र के चरण है गंगा जल से, क्योंकि गंगा जल तो हमारे चरणों का धोवन है, इसलिए गंगा जल जब तक लेकर के आती महाराज रुक्मिणी, तब तक क्या हुआ, मानो नेत्रों से गंगा यमुना बह पड़ी हो कि देखी जब मित्र की दीन दशा, करुणा कर करुणा कर रोए, पानी परात को छुओ नहीं, असुवन की मीर सो पग धोए, देखी जब मित्र की दीन दशा, करुणा कर करुणा कर रोए, पानी परात को छुओ नहीं, असुवन की मीर से पग धोए, धूल झाड़ते कांटे निकालते जाते हैं, गंगा जल के प्रभु बदले में अश्रु डालते जाते हैं, गंगा जल के प्रभु बदले अश्रु डालते जाते हैं, ऐसे हालों बीमार से तब तक जान लगे पुंजो, हाय महादुख पायु सखा तुम आयु बीते लगता दिन को। महाराज चरणों का प्रक्षालन करवाया, सुंदर वस्त्रों को धारण करवाया, भोजन करवाया, हास परिहास करने लगे। अरे मित्र, याद है तुम्हें वो दिन जब हम लोग गुरुकुल में पढ़ रहे थे, सुदामा जी को लगा
कि सब रानियों के सामने लगता है हमारी आज पोल खोलेगा। सब बोले हाँ हाँ मित्र जानते हैं, लेकिन बात काट देते हैं कि दूसरी बात शुरू हो जाए। अच्छा तो हमारी भाभी ने कुछ भेजा है क्या? शादी तो हो गई? बोले हाँ शादी तो हो गई। कन्हैया बोले अच्छा मित्र जब तूने शादी करी तो मेरी याद नहीं आई? सुदामा जी बोले मित्र क्या बताऊं, अब तू इतने बड़ो राजा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मेरी भाभी ने कुछ भेजो है मेरे लिए। सुदामा जी महाराज संकोच कर रहे हैं, टूटे फूटे चावल लिए हैं, इतना बड़ा राजा है। नहीं कुछ नहीं भेजा। अच्छा कुछ नहीं भेजा, कुछ तो भेजा होगा ना? नहीं कछु नहीं भेजो। अच्छा तो भैया जी तेरी जो बाह के नीचे जी हाथ काफी देर से उठाए राखो जामे का है गए महाराज। सुदामा जी बोले कछु नहीं भैया वो दुख रोए। कन्हैया जी ने महाराज जबरदस्ती हाथ उठायो और वो पोटली खींच ली। महाराज 2 मुट्ठी चावल चबा लिए, 2 लोग दान में दे दिए, ऐसे दानी। और महाराज